ये कहा जाता है कि आप लोग अवैध कब्जा किए बैठे हैं। आज से थोड़ी है, 50 साल से। वो तो 50 साल पहले कहाँ थे? अब ये लैंड खाली करना है क्योंकि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हो सकता था। तो 50 साल पहले कहाँ थे? हम तो सरकार से पूछेंगे ना, वो 50 साल पहले कहाँ थे? तब जब स्टार्टिंग में करा, स्टार्टिंग में रोक लगनी चाहिए ना। पहले से सरकार कहाँ थी, कैसे हमें टिकाया है यहाँ 50 साल पहले से, वो सरकार को देखना चाहिए ना। पर हम गरीब आदमी है, कहाँ जाएगी जनता, जाएगी कहाँ? लेकिन अभी विधायक जी ने आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं टूटेगा, लेकिन नोटिस लगने का मतलब डर तो पैदा होगा। इलेक्शन से पहले बोले जहाँ झुग्गी वहीं मकान वहीं रहेंगे, कोई टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी नोटिस लगा रहे। कि ये जंगल की जमीन थी, यहाँ पे पहले आप लोगों को कभी मना किया गया है? नहीं, कोई नहीं मना किया। वो वीडियो वाले ये वाले पैसे ले, पुलिस वाले पैसे ले, जो झुग्गी बना रहे हैं उससे पैसे लेते थे, बोलो रात को बना लो। फिल्मों में हम जब छोटे से थे बहुत फिल्में देखी थी, तो वहाँ पे देखते थे कि अमीर आते और झुग्गियों को तोड़ते थे, फिर ये नाटक दिखाते थे। तो हकीकत में ये हुआ है। आज से 2 साल 4 साल पहले इस छोटे से क्लस्टर के लिए हमारे 5 गेट होते थे। हम 5 गेटों से निकल के अपनी पब्लिक जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था हम कब काम पे गए और कब घर आ गए। हमारे 4 रास्ते ब्लॉक किए इन्होंने। आज इनके सामने ये दिखता है कि ये हमारे यहाँ सामने ही सारे झुग्गी झोंपड़ी वालों ने 3-3 मंजिल बना दिया। क्योंकि भाई आप कहेंगे कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने से पूछ लिया। देख रहे हैं ये सब है ना। मैं कट्टर बीएसपी का नेता हूँ, कोई कहे बीजेपी का, मैं 1 रुपए का सदस्य नहीं हूँ। तो हमें तो बस खाली दिल्ली सरकार से बस यही गुजारिश है कि मैं एक विधवा औरत हूँ, मैं अपने बाल बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग भंवर सिंह कैंप में हैं। यहाँ पर हम लोग पहले भी आए थे, तब यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ था और यहाँ पर फिर से एक नोटिस आ गया है जिसमें लिखा हुआ है, डीडीए की तरफ से ये नोटिस है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के बाद संख्या WC जो इनका 11/0/2017 में दिनांक 9/8/2019 को दिल्ली विकास प्राधिकरण को नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप, यानी कि भंवर सिंह की कैंप इधर है और नेपाली कैंप उधर है, तो इन दोनों के तरफ डीडीए का नोटिस आ गया है। ये हम आपको बता दें कि ये हमें बताया गया था कि ये जो लैंड है ये फॉरेस्ट ड्रिवन लैंड है, यानी कि फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे निर्माण नहीं हो सकता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा निर्माण हुआ है, सरकारों ने इनको बसाया है और अब नोटिस आ गया है। और नोटिस की जो ये ख़ास बात है कि वो 5 तारीख यानी कि कल यहाँ पे खाली करने का था। आज कहा गया था कि यहाँ पे कार्रवाई होगी, पर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे कि क्या है, लेकिन जैसे कि ये लैंड है, यहाँ की जो ये ज़मीन है ये फॉरेस्ट के अधीन आती है, यानी कि जंगल विभाग के अंदर आती है। और इधर आप वसंत कुंज का एरिया देख सकते हैं। ये सब आप देख सकते हैं कि ये वसंत कुंज का एरिया है। यहाँ पे जिसे दिल्ली में कोठियाँ कहते हैं, बड़े बड़े घर कहते हैं, अमीरों के घर कहते हैं, आप ये सब देख सकते हैं। और यहीं से आप आएंगे तो यहाँ पर कैंप है, एक तरफ भंवर सिंह कैंप है और एक तरफ नेपाली कैंप है। लेकिन ये डीडीए का नोटिस आ गया है, 5 तारीख का था, 6 तारीख पर कार्रवाई की बात की थी। अभी कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, खाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आप लोगों को कुछ पता है नोटिस के बारे में? इन्हें पूछते हैं कुछ। भाई ये नोटिस वोटिस का कुछ खबर है यहाँ पर? हाँ सभी नोटिस आ जाते हैं। अच्छा। हाँ 5 तारीख बोले थे खाली करने के लिए। हाँ। और 6 तारीख की डेट दी है, 6-7 की डेट दी है। हाँ 6 तारीख की डेट दी है कि कुछ है खाली करने के लिए। हमें आगे के टोरेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, टोरेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपके प्रधान या कोई है जिनसे बता सके क्या आप लोगों ने सोचा है अब? हाँ प्रधान जी तो है, हमारा विजेंद्र प्रधान जी हैं। कहाँ पर है बताइए, तुमसे बात की जाए। सिलेंडर वाली, हाँ सीधा रोड पे है, अभी सामने ही है। अच्छा, भैया प्रधान जी है, चलिए लोगों से बात करते हैं। और क्या नाम है? विजेंद्र प्रधान। यहाँ के विधायक तो अनिल गोयल जी है ना? नहीं, अनिल शर्मा। तो उन्होंने तो कहते पिछली बार कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिर नोटिस आ गया। क्या करे, किस पे विश्वास करा जाए? नहीं कर सकते, किसी पे विश्वास है नहीं। अब हैं? दुकान के लिए दुकान वालों का सबका नोटिस आ चुका है। मगर आप अनिल शर्मा जी हो गए चाहे बीजेपी हो, हमसे किसी भरोसा नहीं है। अब आज तो वोटिंग भी चल रही है बिहार में और खामोशी से यहाँ पर यह काम शुरू हो गया। तो वोटिंग तो हो रही है, वहाँ भी हो रही है, मगर यहाँ से गरीब आदमी, जब से बीजेपी सरकार आई, जब गरीब आदमी को जेल में 10 बार हो गया। ऐसा क्यों सब गरीब आदमी सोच रहे हैं यहाँ के? अब परेशानी दिख रही, जब तो बोल रहे। ये बताइए नहीं अभी से हम मोची काम करते हैं, विकलांग आदमी है, तो विकलांग आदमी तो दुकान लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करें? अब बताओ सर, देखिए ये विकलांग हैं
इनका ये दुकान है और आपकी दुकान पे नोटिस आया, बिल्कुल सही है, रोजी रोटी इससे आपकी होती होगी। ऐसा सुझाव जो आए तो उनसे थोड़ा अथी से बोले थे कि हम विकलांग आदमी हैं, कहाँ जा सकते हैं, हम को काम कर नहीं सकते हैं, ये रोटी चल रही है, इसी से बच्चे से पढ़ रहे हैं। सही बात है, देखिए रोजी रोटी है। कितने साल से हैं यहाँ पर? सर मैं तो गया 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए। पर ये ज़मीन तो कहते हैं जंगल वालों की थी, अब आप लोग रह लिए, अब क्या किया? रह रहे थे, अब बसिंदा तो ही गए थे, हाँ? रह रहे थे, अब उनके डीडी जमीन तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये दुकान बनी होगी, आप समझिए पूरी चीज़ों के, तो ऐसे तो नहीं बनी होगी, सब लोगों ने देखा होगा। 22 साल इनको हो गए जब ये दुकान बन रही थी, क्योंकि ये बड़ा सवाल उठता है, जब एक आदमी बस रहा होता है तब अगर आप उसको बता दें या कुछ कर दें तब चीज़ें कहीं अलग हो जाता है। एक यहाँ पे काम धंधा सेट हो गया होगा, बच्चे होंगे, परिवार होगा, सारा पूरा फैमिली है, बच्चों यहीं पढ़ाई भी यहीं कर रहे हैं, पेपर भी चल रहे हैं बच्चों के। हाँ यहीं से शुरुआत से रह रहे हैं। सब कुछ यहीं पर है। प्रधान जी का अरे सर ये नोटिस आज का था। मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। आइए फिर आपसे बात कीजिए। बाकी लोगों से मिल लीजिए, फिर मैं आपको कहाँ पूरी पे डिटेल मिलेंगे बताऊँ। बाकी लोग सर? बाकी तो अब कोई नहीं यहाँ पे, फील्ड में पब्लिक ही मिलेगी, बाकी पूरी जानकारी मैं ही दूंगा। आप आइए, हम लोग यहीं पर मैं इस सामने घर है मेरे इधर, अच्छा प्रधान जी के नाम से पूछना, आ जाना। ठीक है। मैं तो आपको आप सारी कितनी देर में आ रहे हैं सर? 10 मिनट रही, 10 ठीक है, चलिए। तो 10 मिनट में प्रधान सर, आप नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र जी हैं प्रधान जी। ये तो हमें पूरी तफसील से बताएंगे। अब ये भी बताइएगा क्यों कहा जा रहा है कि ये जंगल की ज़मीन है, इस पे अवैध पूरी डिटेल से आपको पूरी बताऊंगा। डिटेल से बताएंगे। तो ये बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के चलिए, भी ठीक है। लेकिन इनसे बात होगी, ये हमें अभी आकर बताएंगे। ये तब तक कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। जब तक प्रधान जी आते हैं, एक बार हम आपको ना ये कैंप दिखा दें, जो से कहा जा रहा है कि ये वैसे जंगल की ज़मीन पे बना है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर जन सुविधा परिसर, ये DUSIB यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियों में वेलफेयर का काम देखते हैं, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, उनके द्वारा ये चीज़ बनाई गई है। एक चीज़ ये देखिए, यानी कि ये जैसे कि आप जाते होंगे झुग्गी झोपड़ियों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। और ये देखिए यहीं पर ये नोटिस लगा हुआ है, जो नोटिस हम आपको पढ़कर बता रहे थे, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपनिदेशक। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये तारीख को देखिए, निपटारा कर दिया गया इसके अनुपालन के विकास अधिकारी 6/11 और 7/11 को नेपाली कैंप उस तरफ पड़ता है, भंवर सिंह कैंप को स्थित अनधिकृत झुग्गी झोपड़ियों को विशेष सुरक्षा नियम अंतर्गत नहीं आती इत्यादि अतिक्रमण हटाया जाना है। तो ये 2 तारीखें हैं, यानी कि आज बिहार में एक तरफ वोटिंग चल रही है और यहाँ पर हटाने की बात है। कुछ खबर है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास तो कुछ खबर नहीं है सर, आप पूछो कुछ, हम बता देंगे, हमें कुछ पता होगा तो भाई ये कहा जाता है कि आप लोग अवैध कब्जा किए बैठे हैं। आज से थोड़ी है, 50 साल से हो, तो 50 साल पहले कहाँ थे? यही सवाल है भाई, सरकार से पूछो। मेरे नहीं, आप हमसे पूछो ना, हम जवाब देंगे। तो भाई देखो, हमें जो बताया गया है कि ये जंगल की लैंड थी, जंगल की लैंड में इन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। अब ये लैंड खाली करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हो सकता था। तो 50 साल पहले कहाँ थे? हम तो सरकार से पूछेंगे ना, वो 50 साल पहले कहाँ थे? तब जब स्टार्टिंग में करा, स्टार्टिंग में रोक लगनी चाहिए ना। जब पूरी बसावट हो गई, अब क्या रोक लगा रहे हैं? 2-4 घर थे तो रोक लगाते, समझ में भी आता। अब ये बेचारी पब्लिक कहाँ जाएगी? जब तक वोट दिख रही हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए यही बात मैंने कही थी कि ये दुकानें एक दिन में नहीं बनी होंगी और ये सब सुविधाएं एक दिन में नहीं बनी होगी। सरकार ने तो दी ये सुविधा, लोगों ने थोड़ी अपने घर से पैसे लगा के बनवाए शौचालय, सरकार ने तो बना के दिए होंगे, उन्हें नहीं दिख रहा है अब एक जगह। एक चीज ये बताइएगा, पिछली बार भी जब नोटिस आया था तो कहा गया था कि आप लोग यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी के पास गए हैं, तो अब तो फिर प्रॉपर नोटिस आ गया, तो अब क्या कह रहे हैं? प्रॉपर नोटिस को हम ये बोलेंगे, पहले से सरकार कहाँ थी, कैसे हमें टिकाया है यहाँ 50 साल पहले से, वो सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार क्यों ऐसा कर रही है, वो वहाँ पे पूछो ना जाके, सरकार ने क्यों ऐसा करा है, क्यों पीछे से जो भी है A to Z। मैं ये ना बोलना चाहूँगा सर, बिल्कुल गलत किसी को नहीं है, सब हमारे हैं और हमसे ही सरकार है। सब हमारे मतलब कि बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नो 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 सर, ये गलत बिल्कुल। फिर क्या? सारे हमारे हैं और हमसे ही सरकार बनती है। बिल्कुल सही बात। और 50 साल से हमें यहाँ रोक रखा है, क्यों रोक रखा है? पहले से ये नहीं देखा कि तोड़ो या वो करो, कहीं भी शिफ्ट करो, हमें इतना तो होना चाहिए।
देखिए, एक बात चुनाव में, इस बार दिल्ली चुनाव में एक बात बड़ी हुई थी कि झुग्गी झोपड़ियों के लिए कहा गया था, जहां झुग्गी वहां मकान की बात हुई थी, सब जगह जी वादे। जी 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 जहाँ झुग्गी हुई मकान वो भी है, वो पर वो ऐसा नहीं। अब दोनों तरफ आप चल रहे हो, मीडिया भेज दिया आपको, मीडिया वाले हैं आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं गलत नहीं बोलूँगा, पर हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएगी जनता, जाएगी कहाँ? 50 साल से यहाँ रोक रखा है हमें। आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ करना है, आप लोग रेडी हैं कि भाई ये सरकार की जमीन सरकार ले, लेकिन आप लोगों को कोई व्यवस्था देनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था चाहिए हमें, बिल्कुल। बिल्कुल। इतने 50 साल से आप लोग रह रहे हैं, कहाँ जी जाएं? जी 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 कहाँ पे जाएंगे? देखिए, ये एक सवाल है कि 50 साल से रह रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे? जैसे ये बताया मैंने आपको, DUSIB दिल्ली शहरी अशरे ये सरकार बनाती है, JJ बस्ती भंवर सिंह कैंप D ब्लॉक बसंत विहार में है, जो हमने बताया। और ये देखिए, ये शहरी आयुष्मान आरोग्य मंत्री भंवर सिंह कैंप बसंत विहार ज़िला नई दिल्ली, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मिशन। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये जंगल की ज़मीन है, कहा जा रहा है फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों से परेशानी है, पर ये चीज़ें किसी झुग्गी झोपड़ी वालों ने नहीं बनाई होगी, ये निर्माण सरकार ने किया है। अब जब ये ऐसे निर्माण होते हैं, आप देखिए सड़क, देखिए सड़क कोई कच्ची नहीं है, ये सरकार के पैसों से हुआ होगा, ये इन झुग्गी झोपड़ी वालों ने नहीं बनाया होगा। तो ये सब चीज़ें निर्माण हो रही थी, तब क्या ये सब चीज़ें नहीं दिख रही होंगी? भाई साहब, यहाँ पर तो आप सबके वोट भी होंगे ना? जी जी सबके वोट है। सर 3 शौचालय है सर, सुविधा सरकारी दी है, 1 2 3 शौचालय है, ये सारी आयुष्मान योग्य बना सरकार ने ही है, दी सब है। सरकारी दिया है, हम लोग थोड़ी अपने जेब से लाए हैं अपनी जेब सर। से थोड़ी लगाया और है। सरकार की सुविधा से ही हम लोग हैं यहाँ NGO ने भी दिया है, पे, सरकार बिजली ने भी बिल दिया सब है। सरकारी अप्रूवल की है, सब कुछ सरकार के अप्रूवल में हम लोग हैं यहाँ सरकार पे। ने ही करा और है। रही बात यहाँ पे अभी जो ये नोटिस लगी है, 2 दिन 3 दिन पहले परसों SHO यहाँ पे आए थे, दौरे पे DDO के अधिकारी आए थे, यहाँ बोले अपना दुकान वुकान खाली करना, नहीं करोगे तो आप खुद स्वयं जिम्मेवार होगे। लेकिन कल हमारे विधायक जी यहाँ नहीं थे, लेकिन विधायक जी ने अपना, उनके भाई आए थे यहाँ पे, अतुल शर्मा जी आए थे, वो बोल गए दुकान खाली नहीं करना है, आप लोग दुकान खाली मत करना, हम इसके लिए बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि ये आश्वासन आपको यहाँ के विधायक जी ने दिए हैं, तो उनके भाई आए थे कल, भाई ने बोले कि आप लोग दुकान खाली नहीं करना, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग बात करके आएंगे, और दुकान खाली करना नहीं है। और उन्हीं के दिन से आज कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुआ ना, तब तक तो दुकान टूट गई होती, और कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और ठीक है, अब बाकी आगे कौन जानता है क्या होने वाला है यहाँ पे, और लेकिन आए दिन तो तलवार लटकी पड़ी है। अभी हम लोग 2-3 महीने पहले भी यहाँ पर आए थे, तो शायद यहाँ पे कोई स्कूल है क्या है, वहाँ पे पूरे सबके नाम और वो सब लगे हुए थे, वो क्या चीज़ थी? वो सर्वे में दिखाए थे कि ये आप लोग का सर्वे हुआ है, इसमें नाम छूटा है, उस आप लोग डिटेल कराइए सर्वे को, उस लिए। अच्छा, डेट दी हुई थी ना? पहले भी ये लगा हुआ था नोटिस, हाँ। तो उस टाइम भी शर्मा जी ही रुकवाए थे कि मतलब अभी कोर्ट में हमारा 27 नवंबर को तारीख है इसका, हाँ। उससे पहले फिर नोटिस लगा दिया गया। तो अब फिर कल बात हुआ है, कल के बाद अब देखिए कल के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं होगा। अभी डर के माहौल में हम लोग खुद ही जी रहे हैं, गरीब आदमी डर के माहौल में जी, छत छीन ले। कहा जा रहा है कमर्शियल यहाँ से हटाने के लिए, दुकान ही ना रहेगा तो फिर जानता है यहाँ क्या रहेगा, सुविधा ना मिलेगा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी फिर नहीं जाएगा सामान लाने कोई, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आदमी खाली कर देंगे। तो इस तरीके से डर के माहौल में हम लोग जी रहे हैं खुद ही। लेकिन अभी विधायक जी ने आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं टूटेगा, लेकिन नोटिस लगने का मतलब डर तो पैदा होगा। मान लो विधायक जी यहाँ है तो रोक रहे हैं, कई बाई चांस आउट स्टेशन चले गए, विधायक जी ना आए, तब तक उस टाइम काम गिर जाएगा इसका, ये डर है हम लोग के अंदर। देखिए, ये बात है, क्योंकि जब पिछली बार हम आए थे तब भी लोगों ने कहा था कि विधायक जी ने आश्वासन दिया है, अनिल शर्मा जी यहाँ पे विधायक हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे एक आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। फिर माहौल बदला दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी ने कहा कि बिल्डोज़र नहीं चलेगा, बिल्डोज़र रुका, फिर चला, फिर बिहार में चुनाव आने लगे, चुनाव में सब नेता बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, और आज तारीख बिहार में चुनाव पड़ रहा है और यहाँ पर ये नोटिस लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे विधायक जी खुद नहीं आए हैं अनिल शर्मा जी, लेकिन उनके भाई आए हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। वैसे नोटिस है कि 6 और 7 तारीख, आज 6 है, 7 तारीख तक दुकानें खाली करने की बात की गई है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको खाली किया जाए। अब समस्या ये है कि दुकानों पे जब बिल्डोज़र आता है तो वो दुकान देखता है या झोपड़ी देखता है, इस पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे बल के साथ आता है, निर्भो नहीं है ना? निर्भो नहीं है, निर्भो नहीं है सर, क्या कर सकते हैं, ये तो कोई पता नहीं बिल्डोजर का। बिल्कुल ये चीज़ है। तो अभी प्रधान जी आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों है। और ये केवल दिल्ली में भंवर सिंह कैंप नहीं है, रॉज एवेन्यू की तरफ भी 2 कैंपों को इसी तरह के नोटिस आ गए हैं, वहाँ पर भी कैंप, गरीबों के कैंप खाली किए जा रहे हैं। तो ये दोबारा क्या इलेक्शन के लिए रोका गया था, उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या दिल्ली में फिर से पीला पंजा एक्टिव होगा? ये कई सवाल हैं,
जिसका जवाब कौन देगा इसका हम लोग इंतज़ार करेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि सब जगहों को ये सब भी जब दिल्ली में कैंप और ये जब बसे थे तो इस तरह की नेम प्लेट्स और ये सब दिया गया था, ये सब बताया गया था, इंसान को लगा था वो। पर अब कहा जा रहा है कि कमर्शियल का चीज़ों का है और चीज़ों क्या भाई एक नोटिस वोटिस की क्या खबर है? पता नहीं भी, हम तो यहाँ 45 साल से रह रहे हैं तो पहले तो कुछ बोला ही नहीं, अभी बोलते नोटिस लगा रहे अब हैं। तो मतलब कि हर तीसरे चौथे महीने ये खबर आ जाती है, हम लोगों को आना पड़ता है कि भाई सब भी चाहते हैं कि भाई झुग्गी झोपड़ी वाले सुखी से रहें, अब रिपोर्टिंग दूसरी में जाए। ये ख़त्म ही नहीं होता। अभी पिछले 3 महीने पहले आए थे और फिर आना पड़ रहा है। ऐसे ही कर रहे हैं लोग, इसको तो कुछ समझ में पहले तो इलेक्शन से पहले बोले जहाँ झुग्गी वहीं मकान वहीं रहेंगे, कोई टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी नोटिस लगा रहे हैं। तो कुछ आपके प्रधान जी, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ बात करेंगे, विधायक ने कुछ आश्वासन दिया है? वो बोलते थे कोर्ट में केस करो, कोर्ट में केस सब ने किया, पैसे सब दे के। अभी बोलते नवंबर 27 तारीख को बताएंगे। 27 को, इस 27 को। इसी 27 लेकिन आज और कल की डेट लिखी हुई है वहीं पर बाहर। क्यों ये बोलता है, ये जो साइड वाला जो है ना, इसको पहले तोड़ेंगे। ऐसे तो कह रहे ये साइड वाले को तोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, ये आपकी दुकान पे भी कुछ आया हुआ है नोटिस? पर कमर्शियल के लिए हो रही है ना बात? मतलब कि बात नहीं करना चाह रहे आप? बात तो करना चाहिए आपको। कुछ नाराज हैं? हाँ, हम तो चले जाएंगे भाई, हम तो आप ही की बात कहने आए हैं। आप नाराज हैं तो मत कीजिए बात। चलिए भाई, देखिए लोगों के अपने अपने रवैया होता है, अपनी अपनी सोच होती है। प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है। कौन सा चैनल है आपका? ये द स्वतंत्र चैनल है, हम लोग बराबर आप लोगों की रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह से दिखाएंगे। तो ये देखिए पूरा बसा हुआ है, जिस तरह से बताया गया था कि सब लोग रह रहे हैं, सबका 33, 40, 50 साल से सब। 50 साल से ज़्यादा, हम खुद को 45 साल हम रह रहे हैं यहाँ पे। 45 साल। हाँ, ये कुछ भी नहीं था, सब जंगल जंगल था। हम नीचे सोते थे, ऊपर शाम से था। यही एक चीज़ भी कही जा रही है, ये भी समझाइए कि ये जंगल की ज़मीन थी यहाँ पे, पहले आप लोगों को कभी मना किया गया है? नहीं, कोई नहीं मना किया। वो वीडियो वाले ये वाले पैसे ले, पुलिस वाले पैसे ले, तो जो झुग्गी बना रहे हैं उससे पैसे लेते थे, बोला रात को बना लो। अच्छा, बस ऐसे ही थे। देखिए ये इनका अपना कहना है, सब पूरी है, सब लोगों के स्कूल जाते हैं। ये तो आगे भी बना ही सर है, लेकिन ये भी अभी बना। लेकिन हम लोग रह रहे, हम तो खुद 45 साल से रह रहे हैं। अच्छा, हमको हमारा भी बच्चे सब यहीं पैदा हुआ, सब कुछ यहीं पे ही है। हमारा लड़का 27 साल का, लड़की 21 साल का, सब यहीं पैदा हुए हैं। सफदर जंग में उनके सर्टिफिकेट सब हमारे पास है। और वोट भी होगा आप लोगों का? वोट सब वोट है हमारी। कब से वोट डाल रहे हैं? हमने जब से यहाँ वोट शुरू हुए तब से वोट दे रहे हैं हम हमारे पास सारा IT प्रूफ है, सब अपना लाइसेंस किए भी है, गैस का भी है, एड्रेस भी, सब कुछ इनका ही है। चलिए देखिए यही बात है। अब कुछ टाइम पे प्रधान जी भी आ जाएंगे, जिन्होंने हमसे कहा है कि 10 मिनट में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हमने भंवर सिंह कैंप है और उधर की तरफ नेपाली कैंप है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं प्रधान जी आ जाएंगे तो उनसे भी हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये भगवान महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी है, यहाँ पर सब चीज़ें हैं, लाइट है, स्ट्रीट लाइट सब कुछ है। लेकिन अभी नोटिस की तलवार लटकी हुई है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आइए देखिए, एक तो इधर का भी है और ये भी कैंप का एरिया है। यहाँ पे आप तिरंगा देख सकते हैं, भगवान का वो देख सकते हैं। तो इस तरह का भी पूरा ये कैंप है। सब लोग, क्योंकि ये सरकारी उसके आसपास जैसे हमने दिखाया कोठियाँ हैं, सरकारी वो घर हैं, तो लोग काम पर गए होंगे। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर सब ज़्यादातर बंद है। आप देखिए ये सब चीज़ें, इस तरह के घर हैं, ये सब कैंप है। अरे कुछ नोटिस वोटिस आप लोगों को पता है कुछ? ये देखिए सब कैंप है, भावर और नेपाली कैंप भी इसके पास ही है। ये ना देखिए, हर तरह का आप देख सकते हैं। कुछ नोटिस वोटिस आप लोगों का कुछ खबर है इसकी? यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, उस तरफ मेन रोड की तरफ। है, हाँ। अच्छा, तो ये वो नहीं बेटी, चलो कोई नहीं। हाँ, देखिए ये इस तरह का रिपोर्टिंग में आपको मिल जाता है, ये सब चीज़ें हैं। ये बंद है इधर से रास्ता बंद है ये। हाँ, ये जान रहे कुछ नोटिस चल रहा है गिरने का विरने का, कुछ आया पता है आप लोगों को?
नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, उस तरफ। उस तरफ है सामने दुकानों की साइड। वो दुकानों की साइड है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मैंने आपका। अच्छा, अरे देखते हैं, आप ही लोगों की बात बताते हैं हम लोग। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो भी देखता हूँ। अरे बढ़िया वीडियो आती है एक नंबर की। देखिए, चलिए बताइए भाई, सबको भी स्वतंत्र देखा करें। देखा करें भाई, अच्छा चैनल है, बढ़िया न्यूज़ आती है। चलो देखिए, ये सब आपको मिल जाते हैं जब आप लोग बराबर किसी की हक की बात किया करेंगे ईमानदारी के साथ, तो आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, ये तरह का कैंप आपको और कहीं नहीं दिखाया जाएगा, ये हम लोग दिखाते हैं कि सामने आप तिरंगा भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रधान जी ने वादा किया था हमसे कि बात करेंगे, तो प्रधान जी मिलते हैं, तो उनसे भी हम लोग बात करते हैं। आइए चलते हैं। तो देखिए, सब लोगों से बात कर ली। अब आपको ठीक बात क्या मैटर है क्या नहीं है, तो हम लोग प्रधान जी के पास आ चुके हैं। श्री विजेंद्र सिंह हैं डॉक्टर साहब, प्रधान जी का जाने जाते हैं। प्रधान जी बात करें तो इनसे समझेंगे पूरा हम लोग मामला का, क्योंकि क्या चीज़ें देखिए 10 तरह के 10 बातें आ रही हैं, लेकिन जो सही आदमी है उससे सही चीज़ समझना ज़रूरी है, और यही स्वतंत्र का मकसद है कि आपको सही खबर पता चले। प्रधान जी, ये हर बारी आते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान होते हैं, नोटिस आ जाता है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब नोटिस आप लोगों को बराबर आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आप हमारी समस्या को सुनने के लिए और यहाँ पे पहुँचे। तो ये समस्या आज से नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ पर बसंत विहार VIP कॉलोनी है, और उसके कुछ लोगों ने नोटिस कोर्ट में कंपटीशन डाली हुई है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी वाले, एक तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, दूसरा रिज का एरिया है, तीसरा ये गलत एक्टिविटियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा यहाँ का वातावरण दूषित होता है। और ये जो केस डाला उन्होंने तो 2014 और 2017 के आसपास डाला, जिसमें इन्होंने पार्टी सरकार के उन डिपार्टमेंटों को बनाया जो JJ कॉलोनी में काम करती हैं, बेस की सुविधा जो देती हैं। और इन्होंने केस डाला, केस डालने के बाद वो 2019 में केस को जीत गए। तो 2019 में जब जीत गए, उससे पहले 2018 में हमारे पास नोटिस आया था, उसके बाद फिर बीच में अभी 2 महीने पहले आया, फिर तीसरी बार अब आया है। तो ये क्या है कि कोर्ट से तो हमें स्टे हुआ नहीं, लेकिन धन्यवाद करूंगा मैं अपने क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार शर्मा जी का, और हमारी सांसद दीदी बांसुरी जी का, और CM रीता गुप्ता जी का। उन्होंने जैसे ही सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद जैसे नोटिस हमारे पास आए, और उसके बाद जब हमने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने इतने मजबूती से हमारी बात को सुना और हमारा पक्ष रखा, और उन्हें लगा कि हमें कोर्ट के बिना राहत नहीं मिल सकती, तो कोर्ट तक भी वो गए। उन्होंने ही खर्चा किया है सारा कुछ, हम सिर्फ पार्टी हैं, बाकी सारा कुछ हमारे क्षेत्रीय विधायक का है। तो हमारे जो वकील साहब ने कोर्ट में पिटीशन डाली कि जब ये आदेश हुआ तो उसमें लिखा है रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर रिविटेशन किया जाए, तो इनको हटाना है तो उस रूल के आधार पर हटाइए, और अगर हटा भी रहे तो आपने हमें पार्टी क्यों नहीं बनाया? इसमें हमारे तरफ से कोई पार्टी नहीं है, इसलिए मौका दिया जाए और हमें अपनी बात रखने का समय दिया जाए। ये ऑर्डर में भी है, कोर्ट के ऑर्डर में भी है। तो उस टाइम हमें 27 नवंबर की डेट हाई कोर्ट से मिली, तो हमें अपनी बात जो 27 नवंबर को रखनी है। अब उसके बीच में क्या है कि इन्होंने मास्टर प्लान में कोई सिस्टम होगा कि जो JJ कॉलोनी है उसके अंदर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता, एक नियम निकाल लिया, और उसके नियम के आधार पर इन्होंने फिर दोबारा से नोटिस लगा दिया कि भाई यहाँ पे जो है ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर मास्टर प्लान जो भी होता है सिस्टम, यहाँ पे आप झुग्गी झोंपड़ी में कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इन स्ट्रक्चर को हटाएंगे, क्योंकि ये 2018 के बाद बने हैं और इसके अंदर जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इन्होंने नोटिस इसलिए लगा रहे हैं बार बार। तो अब इस पे भी हमारी जब नोटिस लगा 1 तारीख को, 31 तारीख को, तो हमने फिर अपने विधायक जी से संपर्क किया, जबकि हमारे विधायक हमारे दिल्ली में नहीं है, आजकल बिहार चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे बिजी हैं। फिर भी उन्होंने हमारी बात को इतनी मजबूती से, हमारी बात को सरकार के साथ डिपार्टमेंट के सामने रखा, और आज जो डिमोलिशन होना था वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी सरकार को, जाता है हमारे क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार शर्मा जी को जाता है, जो आज डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं हुई है, और इसके लिए भी उन्होंने हमारी कोर्ट की तैयारी कर दी है।
तो सर ये बताइए, तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि अमीर और गरीबों के बीच का एक हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिल्मों में हम जब छोटे से थे बहुत फिल्में देखी थी, तो वहाँ पे देखते थे कि अमीर आते और झुग्गियों को तोड़ते थे, फिर ये नाटक दिखाते थे। तो हकीकत में ये हुआ है, क्योंकि आज अगर मान लिया बसंत विहार बसा है, क्या बसंत विहार बसने से पहले यहाँ सारा रिज नहीं था? ये बसंत विहार भी तो रिज की ज़मीन में से ही डीडीए ने डिवाइड करके इनको दिया है ना। और जब डीडीए ने बसंत विहार को बसाया है, हमारे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे इनके घर को बनाने में, इनकी नींव जमाने में हमारे लोग काम करते थे जब वो यहाँ रहते थे। और जब रहते थे तो तब दिल्ली सरकार का किसी भी प्रकार का हमें कोई आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह रहे हैं, हमें कोई परेशान नहीं करता था, क्योंकि हम जो गरीब लोग काम करते थे, हमारे जो ठेकेदार थे वो उन सिंधिया परिवार से मतलब संपर्क था, खाने चलती थी। जब बसंत विहार रिज में से ही कट करके बसंत विहार कॉलोनी बन गया है, और आज ये कहते हैं कि ये रिज है। और रिज में बायोडाइवर्सिटी पार्क सन 1998 में बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है, और जब हम 1989 बसे हुए यहाँ पे, तो ये बहुत सारी एलिगेशन लगा करके हकीकत में हम गरीबों को यहाँ से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इनसे मैं कहूँगा तुम्हें हमें हटाने की बजाय आज से पहले की जो सरकारें थीं, अगर उन सरकारों से हमारी बेसिक सुविधाएं मुहैया करा दी जाती, तो मैं कहता हूँ इन गरीबों की वजह से अमीरों को कोई तकलीफ नहीं होती। आज इन्हें जो तकलीफ होती है कि वातावरण पॉल्यूशन हो रहा है, या ये गंदगी फैलाते हैं, या रास्ता निकलते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ वीआईपी कॉलोनी वालों से, आज से 2 साल 4 साल पहले इस छोटे से क्लस्टर के लिए हमारे 5 गेट होते थे। हम 5 गेटों से निकल के अपनी पब्लिक जाती थी, और किसी को पता भी नहीं चलता था हम कब काम पे गए और कब घर आ गए। लेकिन इन्होंने पूरी पॉलिटिक्स के साथ, पैसे का बल है और कानून का भी सबका लिया, हमें पता नहीं, हमारे 4 रास्ते ब्लॉक किए इन्होंने। जब 4 रास्ते ब्लॉक हुए तो हमारी पॉपुलेशन कहाँ से निकलेगी? जो मेन रास्ता वहीं से निकलेगी। जब मेन रास्ते से जब 10,000 15,000 की पॉपुलेशन निकलेगी तो क्राउड तो होगा ही। अब क्राउड होगा, जब आएंगे जाएंगे तो कंटिन्यू काम करता है, 24 घंटे आजकल काम करते हैं। कुछ लोग 12 घंटे, कुछ 8 घंटे, कुछ 24 घंटे, कोई नाइट में, कोई डे में, तो ये चीज़ तो होगा ही होगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आपको इस तरह की दिक्कतें हैं तो वो हमारी बेसिक सुविधाएं मुहैया करा दें। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, उस दिन मैं खुद लिख के दूंगा कि हमारी जगह को हटा दिया जाए। पर ये थोड़ी है, आपने पॉल्यूशन के नाम पे, पॉल्यूशन पूरी दिल्ली में है, कहाँ नहीं है पॉल्यूशन? जब दिल्ली में होता है तो तुम हरियाणा को ठोक देते हो, कभी किसी को कह देते हो, उसको करिए ना कंट्रोल। अरे हम जब से रह रहे हैं तब से यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे जो पिताजी थे उनसे भी उम्र के लोग थे और गुजर गए। तो ये लोगों ने जानबूझ करके, इनको क्या है कि जब हम झुग्गी में रहते थे, गंदे माहौल में रहते थे, अच्छा कपड़े पहनते थे, अच्छे गाड़ी घोड़ा नहीं थे, अच्छे मकान नहीं बनाए थे, तो इनको अच्छा लगता था। आज इनके सामने ये दिखता है कि अरे ये हमारे यहाँ सामने ही सारे झुग्गी झोंपड़ी वालों ने 3-3 मंजिल बना दिया। बनाया क्यों वो तो समझिए। मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 40 साल में मेरे 2-4 बच्चे हुए, चारों बच्चे इसी जगह पे पैदा हुए, सब कुछ मेरे पास आईडी यहाँ की है। चारों बच्चों की शादी भी हुई है। शादी 2 बच्चे थे, लड़के अपने घर चले गए, 2 लड़के मेरे पास मौजूद हैं। अब दोनों लड़कों पे 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं। क्या मैं उसी झुग्गी में रहूँगा? क्या मैं बहू और बेटों के साथ एडजस्ट कर पाऊँगा? जब ज़मीन नहीं थी हमारे पास तो हमने ऊपर बढ़ना शुरू किया, कि हर कोई अपनी इज्जत के साथ रहना चाहता है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे सारे पे इतने एलिगेशन लगा रहे हो। अरे इतना एलिगेशन लगा रहे, इतना कोर्ट में तुम खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा अगर हम गरीबों पर करते ना तो हम जिंदगी भर बसंत विहार का जो है ना पैर छूते। ये लोगों के जो जिंदगी भर एहसान मंद रहते, हमारे बच्चे भी रहते कि आज बसंत विहार की वजह से हमारा घर सुरक्षित और हम सुरक्षित हैं। प्रधान जी, आप एक बात बताइए, आपको अनिल शर्मा जी सरकार का साथ मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में हुआ था, जैसे भूमिहीन कैंप हुआ, कई हुआ, लेकिन कोर्ट का जब नोटिस आ जाता है तो सरकार विवश हो जाती है, क्योंकि कोर्ट भाई सबसे सर्वोच्च है, उसको मानने होता है। तो यहाँ पर भी कोर्ट का है, तो आपको लगता है कि इसके बाद भी सरकार आपके साथ होगी? बिल्कुल लगता है। मैं बता दूँ, ज़्यादा जानकारी उन क्षेत्रों की नहीं है मुझे। जैसे दूसिब के प्लान है और दूसिब की लिस्ट में जो क्लस्टर आते हैं, तो दूसिब कभी भी उनको बिना दिए नहीं हटाती। ये दिल्ली सरकार का नियम है। जब वो दे रही है, जब हटा रही है, तो जो पात्र लोग हैं उनको तो मिलेगा ही, जो नहीं पात्र है वो लोग नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है। दूसिब यहाँ सर्वे कर रहा है,
पूरी तैयारी कर रहा है तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बिना तैयारी के, बिना कुछ किए और अचानक से नोटिस लगाना, तोड़ देना, एक आदमी को बेरोजगार कर देना या बेघर कर देना, ये कोई तुक्की बात नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार का मैं ये कहना चाहूँगा, उन क्लस्टरों में भी जिस तरह से मेरे क्लस्टर के प्रत्येक आदमी, कोई भी व्यक्ति बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। बोलना मतलब डरते नहीं है, नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोग हमारे साथ उस तरह का काम कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आज हमारे वकील ने 3 महीने का टाइम हमें दिलाया पहली हियरिंग में, बहुत बड़ी बात। उसके बाद 2 3 नोटिस कैंसिल हुए। आज का नोटिस माननीय हमारे विधायक अनिल कुमार शर्मा जी, माननीय सांसद दीदी जी और हमारी सीएम जी, सभी के पास नोटिस है। क्या डिमोलिशन रोकना मामूली बात है? मैं इसलिए कहता हूं कि सभी लोगों को ये सोच करके वो चलना चाहिए कि मौजूदा वर्तमान में जो सरकार है वो एक अलग पावर होती है, कोर्ट की एक अलग पावर होती है। कोर्ट में बैठ के पेपर के नियम पर आदेश सुनाता है और उस आदेश को पालन सरकार करती है। और सरकार को जब उसका आदेश का पालन में अगर लगेगा गड़बड़ है तो सरकार अपना बचाव करती है और सब सहयोग करती है, और वो सरकार आज हमारे साथ कर रही है। तो मैं जो जहाँ भी हो रहा है, जो मीडिया जो दिखा रही है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, पर मैं यहाँ की ज़रूर कहूँगा कि आज भंवर सिंह के अंदर सबसे बड़ा अगर रहनुमा है तो हमारा क्षेत्रीय विधायक अनिल कुमार शर्मा जी है। सर ऐसा तो नहीं कि आप सब लोग, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है जाएगा, तो कह गए कि प्रधान जी तो पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए उन्होंने तारीफ मैं की। आपको बता देता हूँ, मेरा दरवाज़ा खोल के देखिए, आइए। देखिए हर सवाल पूछना चाहिए क्योंकि सवाल ज़रूरी है। आप लोग जो सवाल सोच रहे हैं ना वो सवाल हम ज़रूर मैं पूछते दिखा हैं। देता हूँ हाँ, आपको। क्योंकि भाई आप कहेंगे कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसलिए हमने से पूछ लिया। मैं आपको सबूत देता हूँ। मेरे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है, ये इनको मैं मानता हूँ। इनके नीचे पूरा फोटो भी दिखा देता हूँ। ये बीएसपी नीला झंडा हाथी निशान देख रहे हैं, ये सब है ना। मैं कट्टर बीएसपी का नेता हूँ, मैं बीजेपी का कभी नेता नहीं है, कभी था, उस जमाने 20-30 साल बीत गए। ठीक है, मैं इसको मानने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। कोई कहे बीजेपी का मैं 1 रुपये का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मानता इसलिए हूँ कि जो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है आज हमारे लिए सर्वोपरि वही है। अब चलिए इससे एक जुड़ा हुआ मैं एक और बात करूँ, क्योंकि आप बीएसपी से कहा है, तो मायावती जी की लखनऊ में रैली थी, उन्होंने भी बीजेपी का समर्थन किया था, तो उसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद पूरा न्यूज़ सुना या नहीं सुना। देखिए जो बहन जी ने कर रही है ना, मान लीजिए मेरे कहने से अनिल कुमार शर्मा जी ने मेरे क्लस्टर को आज टूटने से बचाया, तो मैं किसको धन्यवाद करूंगा? अनिल जी को करूंगा। बहन जी के कहने से माननीय योगीनाथ आदित्य जी ने, हमारे सीएम हैं, उन्होंने उनके कहने पर जो बहन जी के बनाए हुए पार्क हैं उनका अगर सौंदर्यीकरण किया, उनका जो पूरा खर्चा उसमें लगाया, तो श्रेय किसको देंगे बहन जी? उसी को देंगे ना जिसने हमारे लिए काम किया। तो बहन जी ने जो किया, समर्थन नहीं करती बीजेपी का, ना कभी है ना होंगी, ना मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीएसपी का हूँ, बीएसपी का ही रहूँगा। लेकिन सच्चाई जरूर कहूँगा, जो सहयोग करेगा उसका गीत जरूर गाऊँगा। और यही एक अच्छे इंसान की है कि जिसने सही काम किया है, जो सच्चा है, उसका साथ देना ज़रूरी है। तो देखिए हमने आपको सब कुछ बताया, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यूथ लोग हैं, कुछ बोलोगे? क्या बोला साहब, सब कुछ हमारे साथ गद्दारी हो रही थी, क्या करेंगे? गद्दारी हो रही है कैसे? झुग्गी तोड़वा रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। अगर दुकानें बंद हो जाएंगी तो हम खाएंगे क्या? ये भी सवाल है। प्रधान जी एक चीज़ और बता दीजिए, 8 तारीख थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आए थे, उनका यहीं पर भाषण था, आर.के. पुरम की रैली थी शायद, और उसमें कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो सबको उम्मीद है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं पब्लिक हर तरह के विचार करती है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो व्यक्ति 2-2, 3-3 नोटिसों को यहाँ से खारिज करा सकता है, और वो व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं आपको बसाऊंगा नहीं तो आपको कहीं न कहीं ज़रूर मकान दिला के रहूँगा, तो मोदी जी के बयान कहाँ गलत है? वो ठीक है। लेकिन देखिए जिस सरकार का काम है उस सरकार के तुम विरोध करके और उससे कहोगे कि मुझे हवेली दे दो, कौन देगा? जो सरकार दे सकती है, जो वर्तमान में काम कर रही है, सारा कहने यहाँ 4 इंजन सरकार चल रही है, तो क्या नहीं कर सकती? तो मैं उनकी बातों को झूठी नहीं मानता। मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में, भविष्य में अवश्य ही इन बातों को पूरा करेंगे। अभी आपका जो है कि जो आपका अधिकार है वो आपको मिले। यस, हमारा जो अधिकार है हमें ज़रूर मिलना चाहिए। तो पहला अधिकार तो हमारी जनता का यही है। हमें एक बात अलग हटके कह रहा हूँ, अगर हटाया ही जा रहा है
तो हमें एक फ्लैट की जो योजना है ना 22 गज 22 गज, उसको बदल के वो 22 गज अगर ज़मीन दे दे तो जो आज मेरे बच्चे इसमें सेटलमेंट है ना, तो मैं 25 गज में सेटलमेंट हो सकता हूँ। अगर मुझे एक फ्लैट ही दे दिया 22 गज का, तो मेरे 2 बहू हैं, 2 बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आने वाले टाइम में ये भी सोचकर हम लोगों को हटाए, हमारे पास जो फैसला ले। क्यों हम लोग जो ना आज से नहीं है, 40 साल से रह रहे हैं, और आज मेरी जो 10 से 15 आदमियों की परिवार की फैमिली बन गई है, तो मैं कैसे एक परिवार में एक कमरे में रह पाऊँगा। तो सरकार इस पर विचार करे, सोचे, नया मास्टर प्लान लाए, और जो भी हमारे कैंप का व्यक्ति पात्र है उसको ज़रूर बसाने का काम करे, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ ज़रूर करेगी। चलिए ठीक है, देखिए ये सब प्रधान जी की बातें सुन रहे थे, और ये सब यहीं के रहने वाले लोग हैं। ये सब कुछ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे भाई? कुछ कहेंगी मैडम आप? जो प्रधान जी ने बोला है वो बिल्कुल सारा सब ठीक बोला है। हमारे प्रधान जी हैं वो डॉक्टर विजेंद्र साहब हैं, और बीएसपी से विधानसभा अध्यक्ष हैं, और मैं प्रभारी हूँ। मेरा नाम सुनीता दुबे है। तो मैं आशा यही करती हूँ जो हमारे प्रधान जी ने जो बातें रखी हुई हैं वो हर हालत में सरकार पूरा करेगी, ये मैं आशा करती हूँ। बाकी सब मतलब कि उम्मीद है आपको? यस सर, उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। दिल से उम्मीद है कि केवल माइक पे कह रही हैं? नहीं 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 नहीं, दिल से उम्मीद है। चलिए ठीक है, देखिए इनको उम्मीद है। बाकी चेहरे आप देख सकते हैं भाई, हम कहेंगे सबके चेहरे दिखा दीजिए, चेहरों में कितनी उम्मीद है ये आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों से भी बात करें जो यहाँ पे नोटिस भिजवाया है, क्योंकि हर का पक्ष आए। तो अगर वो लोग हमसे बात करना चाहेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि प्रधान जी ने ये सब चीज़ें कही हैं, तो उन लोगों का क्या जवाब है जो यहाँ पर नोटिस है। और एक जो अमीर गरीब की बात हो रही है वो कहाँ तक सही है कि भाई इधर देखिए बात है, वहाँ पे करोड़ों अरबों का है, दिल्ली के रईस लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। अब ये अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, इसको कैसे कम किया जाए और वो लोग क्या सोचते हैं, ये भी आपको स्वतंत्र पर बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो देखिए भंवर सिंह कैंप का आप ये नज़ारा भी देख सकते हैं। इस तरह से गाड़ी आती है और प्रसाद बट रहा है, बॉक्सेस बट रहे हैं, और जितने जो लोग हैं वो इस चीज़ों का लिया जा रहा है। लेकिन अभी ये इस कैंप में नोटिस है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? जी हाँ, ये प्रसाद इसलिए बंट रहा है कि जो झुग्गी आज टूटना था वो झुग्गी नहीं टूटा, इस विषय में ये प्रसाद सबको बंट रहा है। राइट, चलिए ठीक है, देखिए आइए और लोगों से बात करते हैं। तो भंवर सिंह कैंप में अभी तनाव का माहौल है। आज बिल्डोज़र की कार्रवाई होनी थी पर रुक गई है। जैसे प्रधान जी ने कहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक उनका साथ दे रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे जिन लोगों के थ्रू जिस कहा गया है कि नोटिस आया है, लेकिन बात नहीं हो पाई है। अगर होगी तो हम आपको उनकी, आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? अच्छा, नोटिस वोटिस के बारे में जो नोटिस आया हुआ है, आप यहीं पर रहती हैं क्या? हाँ, ये सामने वाला नेपाली कैंप? ये वाला घर है मेरा, ये सामने। तो कितना पुराना होगा है? ये हो गया 20 साल हो गया मेरे को रहते हुए। मेरा नाम लक्ष्मी है। इसको 20 साल हो गया रहते हुए। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे घर में बार बार आकर ये लोग नोटिस लगाए जा रहे हैं। पर मैम जैसे लोग बात कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट की लैंड है और ये सब कब्जा किया हुआ है आप लोगों ने सब चीज़ों का, इसलिए नोटिस आ रहा है। इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, पर आपके यहाँ बार बार आके नोटिस करें खाली करें? हाँ जी, बार बार आके बोले हैं कि बुलडोजर चलाएंगे बोल के मेरे को इतना परेशान कर रखा है। मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की सरकारी जॉब भी नहीं है। कहाँ लेके जाऊंगी मैं अपने तीनों बच्चों को? बेटी पढ़ाई कर रही है। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस हिसाब से मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया है। अब उसका खर्चा पानी है, मेरा नौकरी भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? आप बताइए। अब बार बार मेरे को आकर ये नोटिस दिया जा रहा है। जब यहाँ मैं तब से यहाँ हूँ जब यहाँ पर बिजली पानी कुछ भी नहीं चल था, तब उस टाइम सरकार आई थी। तब उस टाइम इन लोगों ने बोलना चाहिए था कि भाई झुग्गी यहाँ पे झुग्गी नहीं बनाओ, नहीं बसो करके, तो हम यहाँ बैठते भी नहीं। हम कोठी में जाते थे, 3-4 हमारा यहाँ रास्ता था, सारा रास्ता भी बंद कर दिया था। अब ये आ रहे हैं कि चलो ठीक है, अब ये कहते हैं कि हमारा है, तो हमें तो बस खाली दिल्ली सरकार से बस यही गुजारिश है कि मैं एक विधवा औरत हूँ, मैं अपने बाल बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा कोई बंदोबस्त किया जाए मेरे बच्चों का, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? अब ये एक ही रास्ता, अब यहीं से हम आते हैं, यहीं से जाते हैं।
सबसे बड़ी समस्या मेरी यही है कि मेरे को रात भर नींद भी नहीं आती, मैं बीमार भी रहती हूँ और मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए देखिए कुछ समाधान हो, हम लोग तो यही चाहेंगे हाँ जी। कि आप लोगों की छत बची रहे, बाकी तो क्या किया जाए, सरकार से तो उम्मीद होगी। हाँ, सरकार से उम्मीद है। हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने हमें दिलासा दिया हुआ है कि अभी आप लोग आराम से बैठो, पहले बंदोबस्त करेंगे उसके बाद ही हटाएंगे, बोला हुआ है। इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से हम बैठे हुए हैं। चलिए देखिए सबको यही विश्वास है कि यहाँ के स्थानीय विधायक इनकी मदद करेंगे, तो जो भी होगा यहाँ का द स्वतंत्र भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप में जो भी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।